हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3। नंबर सिस्टम चल रहा था और उसमें हम लोग 1.2 तक कंप्लीट कर चुके थे। 1.3 की एक्सरसाइज करेंगे और उसमें पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। ये जितने भी दिए हुए हैं उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन इच। और बताना भी है कि ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन आया वो डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा आया है, किस प्रकार से आया है, क्या वो टर्मिनेटिंग है, क्या वो नॉन टर्मिनेटिंग है, या क्या वो टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग है। तो वही सब चीज़ बताना है। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को तो चेंज करना है ना। तो चेंज करने के लिए कैसे करेंगे दोस्तों पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। ये 36/100 आप लोग एनसीईआरटी की किताब को लीजिए और उसको लेके बैठिए आगे में, और एक पेन एक कॉपी होनी चाहिए जिसमें आप लोग नोट कर सकते हैं। उसमें आप क्वेश्चन को बना बना कर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन 36/100, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में इसको लिखना है। तो देखिए दोस्तों, इसको डेसिमल फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। कितना? 36 को डिवाइड करना है 100 से। वैसे तो आसानी से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जितना जीरो नीचे में रहता है उतना डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 0.36 हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। इस तरह से करके देखेंगे तो वही आएगा आंसर। देख लेते हैं। इसके लिए दोस्तों डिवाइड करना है 36 को 100 से। कैसे डिवाइड करेंगे? अब तो ये नहीं जाएगा, उसीलिए यहाँ पे पॉइंट दे देंगे और इस पॉइंट के बदले में यहाँ पे 0। कितना से जाएगा? 3 से 300। और दोस्तों यहाँ 0 6 यहाँ क्रॉस। फिर कितना? यहाँ पॉइंट के बदले में 0 देंगे और यहाँ पे 600 6 से जाएगा। रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 और ये 0.36 इसका आंसर आ गया। जब इसको डेसिमल में हम लोग कन्वर्ट किए तो ये 0.6 आ गया। अब इसको बताना है कि ये डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा है, किस प्रकार का है। तो इसको बताने के लिए जिसमें रिमाइंडर 0 रिमाइंडर नहीं बचता है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, उसको कहते हैं कि ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे क्या? ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये। तो इसमें तो हम लोग और आगे कुछ देखते ही नहीं है। जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग होता है उसमें देखते हैं कि रिपीटिंग है या नहीं है। तो उसीलिए ये पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसका रिमाइंडर 0 आ चुका है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 1/11, मतलब 1 को डिवाइड करना है 11 से। आइए दोस्तों डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड करने के लिए ये 1 जाएगा नहीं, पहले फिर पॉइंट देंगे, पॉइंट के बदले में यहाँ पे 0। अभी भी नहीं जा रहा है तो यहाँ पे एक 0 देंगे और इस 0 के बदले में यहाँ पे 0 हो जाएगा। आगे इसको कितना? 11 9 99, 1 बचेगा, यहाँ पे 9। फिर यहाँ 1 आ गया। अब इसके बदले में क्या? पॉइंट के बदले में 0। अभी फिर नहीं जा रहा है तो क्या आ जाएगा? 100 हो जाएगा। अब यहाँ 100 आ गया। फिर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 9 99। अब दोस्तों फिर 1 बच रहा है। 1 बच रहा है तो फिर क्या? पॉइंट के बदले में 0, और अभी भी नहीं जा रहा है तो यहाँ 0 देंगे और उस 0 के बदले में यहाँ 0 पुट कर देंगे। फिर क्या? 11 9 99। तो आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बार बार एक ही चीज़, बार बार एक ही चीज़। फिर यहाँ पे ऐसे लेके जाएंगे तो फर्दर ये चलते जाएगा।
09090909 आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी रिमाइंडर जो है, यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा था ना, जो अगर रिमाइंडर डिविडेंड के इक्वल आ गया, इसको डिविडेंड कहते हैं। ये 1 डिविडेंड है, ये डिवाइज़र है, ये डिविडेंड। जब रिमाइंडर बचेगा और वो डिविडेंड के इक्वल होगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये अब क्या करेगा, यहाँ से रिपीट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ये रिपीट करेगा। तो इसको दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.09 बार। इसका मतलब होता है कि ये 09 रिपीट कर रहा है, 09 09 09 09 चलते जाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, इसको हम लोग कहेंगे, ये तो हम लोगों ने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब अगला चीज़ बताना यह है कि ये डेसिमल एक्सप्रेशन कौन सा, किस टाइप से है। तो ये डेसिमल एक्सप्रेशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिमाइंडर 0 कभी नहीं आ रहा है, उसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। जिसमें भी रिमाइंडर 0 आ जाए उसको हम लोग कहेंगे कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आए वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है और इसका ये डेसिमल के बाद ये रिपीट कर रहा है डिवाइजर, जिसमें रिपीट करे वो रिपीटिंग, बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बस इतना ही लिखना है। इसमें क्या हो रहा था, टर्मिनेट कर रहा था तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 4 1/8 मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। इस मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग चेंज करते हैं ना सिंपल फ्रैक्शन में, तो इसको चेंज करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में। 8 चुक 32 और 1 33, 33/8। मतलब क्या, 33 को हम लोगों को 8 से डिवाइड करना है, 33 को डिवाइड करना है 8 से। आइए दोस्तों डिवाइड करते हैं। डिवाइड करना सभी को आता है, कैसे डिवाइड करते हैं, 8 चुक 32, 1 बचा रिमाइंडर। आगे करेंगे दोस्तों, यहाँ पॉइंट देंगे और इस पॉइंट के बदले में यहाँ 0, चूंकि 1 तो जाएगा नहीं ना, उसीलिए यहाँ पे पॉइंट देंगे और इस पॉइंट के बदले में यहाँ पे 0। 8 एकम 8, अब कितना 2 बच रहा है। फिर नहीं जाएगा तो इसी पॉइंट के बदले में यहाँ पे 0 देंगे। फिर क्या करेंगे, 8 दूनी 16, अब बच रहा है 4। फिर इस पॉइंट के बदले में 0 और 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 के 24, 8 चुक 32, 8 5 40। मतलब क्या दोस्तों, देखिए यहाँ पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है। अगर रिमाइंडर कुछ ना बचे तो, रिमाइंडर कुछ नहीं बचे तो, रिमाइंडर 0 आए तो इसको डायरेक्ट कह देंगे क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन। आगे और भी क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 3/13। 3/13, 3 को डिवाइड देना है 13 से, 3 को 13 से डिवाइड देना है। आइए दोस्तों डिवाइड दीजिए। क्या जाएगा नहीं ना, ये 3 13 से नहीं जाएगा, उसीलिए यहाँ पे क्या पॉइंट देंगे और इस पॉइंट के बदले में 0। अब क्या हो जाएगा, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 4 बच रहा है। फिर इस पॉइंट के बदले में 0। अब 13 दूनी 26, 13 तिया 39,
1 बच रहा है। अब फिर क्या करेंगे दोस्तों, अगर 1 बच रहा है तो यहाँ कितना, यहाँ पे इस पॉइंट के बदले में यहाँ पे 0 दे देंगे। अब ये 0 दे देंगे तो फिर क्या होगा, इस 0 से काम बनने वाला है नहीं। अगर इस 0 से काम नहीं बनेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 देंगे और इस 0 के साथ ये 0 और भी दे देंगे। यहाँ 0 दे देंगे दोस्तों, कितना 100 हो गया। अब 13 के दिन 24, 13 39, 13 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91। कितना बच रहा है, 9। फिर पॉइंट के बदले में 0 दे चुके हैं, 13 6 78। इतना ये सिंपल डिवीज़न है, आप डिवीज़न कर लीजिएगा। अब फिर यहाँ पॉइंट के बदले में 0 और फिर कितना हो जाएगा, तीन बचेगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट के बदले में 0 देंगे, 30 हो जाएगा। तो दोस्तों अभी अभी मैंने बोला कि जब भी यहाँ डिविडेंड जितना है, यहाँ डिविडेंड कितना 3 था ना, अगर रिमाइंडर मेरा 3 आ रहा है, अभी तक पॉइंट 0 अगर नहीं बैठा है तो यहाँ पे 3 बच रहा है रिमाइंडर। ये रिमाइंडर अगर डिविडेंड के इक्वल आ जाए तो उसको हम लोगों को कुछ नहीं करना है, उसको फिर क्या कहेंगे, कहेंगे कि ये रिपीट करेगा बार बार। यहाँ 30 आएगा, फिर इसको लेके जाएंगे, फिर 26 आएगा, फिर यहाँ पे 4 बचेगा, फिर ये फिर यहाँ से स्टार्ट होने लगेगा, यहाँ से क्या दोबारा से स्टार्ट होने लगेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या, जब भी ये रिमाइंडर अगर डिविडेंड के इक्वल आ जाए तो उस समय में हम उसको कह सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। उसीलिए दोस्तों ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। बट रिपीटिंग। ये तो टर्मिनेट कर ही नहीं रहा है ना, टर्मिनेट तब करता जब रिमाइंडर 0 आता। रिमाइंडर 0 आने की कोई संभावना नहीं है, ये ऐसे ही चलते जाएगा, रिपीट करेगा। उसीलिए दोस्तों ये पहले हम लोगों ने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया और डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आगे डिवीज़न करके जब देखा तो पता लगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग के बाद क्या, बट रिपीटिंग, ये रिपीट भी कर रहा है, तो इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कह सकते हैं या रिक्वायरिंग भी कह सकते हैं। ये इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 23076 और इस पे बार, इतने डिजिट पे बार। इसका मतलब क्या, ये 23076 फिर ये रिपीट करेगा, फिर अगला 2 आएगा, 3 आएगा, 0 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, उस तरह से आते जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 है 2/11। अगला क्वेश्चन 2/11 है। अब इस 2/11 को हम लोग कैसे करेंगे, वैसे ही फिर सिंपल 2 को डिवाइड करना है 11 से। 2 को 11 से डिवाइड करना है, 2 तो जाएगा नहीं, उसीलिए यहाँ पे पॉइंट लेंगे और इस पॉइंट के बदले में यहाँ पे 0 ले लेंगे। 11 कम 11, कितना 9 बच रहा है। इस पॉइंट के बदले में यहाँ 0 लेंगे, यहाँ 90 हो जाएगा। 11 8 88, यहाँ पे 2 बच रहा है, फिर पॉइंट के बदले में 0 लेंगे, फिर 11 कम 11। तो यहाँ तक तो आ चुका है, लेकिन मैं आप लोगों को फिर करा के दिखा रहा हूँ। देखो 11 कम 11, फिर कितना बचेगा, 9 बचेगा, पॉइंट के बदले में यहाँ पे 0 लेंगे, फिर 11 8 88, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, फिर यहाँ पे पॉइंट के बदले में 0 देंगे, 20
फिर 20, फिर 20, ऐसे ही ये आते जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जब भी रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर हम लोग का बच रहा था ना 2, ये रिमाइंडर 2 डिविडेंड के इक्वल आ गया। जब रिमाइंडर और डिविडेंड इक्वल हो जाए तो उस समय में कह सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। बट रिपीटिंग, ये रिपीट भी तो कर रहा है ना, 18 18 18 18 आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 18 पे 0.18 बार, मतलब 18 रिपीट कर रहा है, 18 रिक्वायरिंग। इस रिपीटिंग को रिक्वायरिंग भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसी का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, $329 अपॉन 400। 329 को 400 से डिवाइड करना है, करते हैं दोस्तों। कितना, 329 को डिवाइड करना है किससे, 400 से। वैसे तो जाएगा नहीं, इसीलिए क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, और इस पॉइंट लेने के वजह से यहाँ पे एक 0 पुट करते हैं। अब कितना से जा सकता है दोस्तों, 4 8 32, 3200। क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ 0 0 0, यहाँ 9 बचेगा, और ये तो कट जाएगा, 90 बच रहा है। तो ये 90 इस पॉइंट के बदले में यहाँ क्या करेंगे, फिर 0 पुट करेंगे। अब यहाँ 4 दूनी 8, 800, बच कितना रहा है, 100 बच रहा है। 400 यहाँ पे क्या, डिवाइजर 400 है, तो ये तो जाएगा नहीं, इसीलिए फिर पॉइंट के बदले में यहाँ पे 0 लेंगे, और ये 1000 हो जाएगा। 1000 होगा तो फिर क्या, 2 से, वही 2 से 4 2 जा 800, कितना बचेगा, 200 बचेगा। 200 बचेगा दोस्तों, तो 200 जाएगा नहीं, फिर ये पॉइंट के बदले में यहाँ पे 0 ले लेंगे। इस पॉइंट के बदले में जब 0 ले रहे हैं तो यहाँ पे 2000, अब ये 2000 तो चले जाएगा ना 5 से, 5 चुक 20, क्या दोस्तों रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर नहीं बच रहा है। जब भी रिमाइंडर ना बचे, रिमाइंडर 0 आ जाए, रिमाइंडर क्रॉस आ जाए, तो उस समय उस हालत में हम लोग कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये पहला क्वेश्चन था हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये 6 क्वेश्चन था, और 6 क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग किताब में पढ़ लीजिए, मैं क्वेश्चन डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखिए दोस्तों, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले 2 दी हुई है वैल्यू किसकी, 1/7 की, कितना है, 0.1428, 0.1428 57 पे बार, इसकी वैल्यू दी हुई है, 1.7 की वैल्यू दी हुई है, और उसी से हम लोगों को निकालने बोला है
2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। इसकी वैल्यू बताना है, इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी भी वैल्यू, ये सब कि ये सब का वैल्यू क्या है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। ये भी कह रखा है कि हम लोगों को इसका वैल्यू बताना है, इसका वैल्यू बताना है, लेकिन इसको डिवाइड नहीं करना है। इसको इसका हेल्प से, इसका ये जो दिया हुआ है इसका वैल्यू के हेल्प से हम लोगों को इसको बताना है। तो आसान है दोस्तों, कैसे, आइए करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × 1/7। इसको हम लोग 2 × 1/7 कह सकते हैं। और ये 1/7 का वैल्यू तो दिया हुआ है ना, यहाँ पे ये 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है, 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है। उसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 × 0.142857 पे बार। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। आइए दोस्तों मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं कितना हो जाएगा। 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 11, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, इतने पे बार और ये पॉइंट और इससे पहले 0। तो इसका ये आंसर आ चुका है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपल यहाँ पे 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे 3 है तो इस 3/7 को हम लोग लिख सकते हैं ना, 3 × 1/7। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा सेम। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 × 0.142857 पे बार। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है दोस्तों। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 7 × 21, 7 × 21। इस 3 को मल्टीप्लाई करना है, 7 × 21, 5 × 15, 16, 17, 8 × 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 2 8, 4 × 12, 3 एकम 3 और 1 4। इस पे रिक्वायरिंग या बार कह लीजिए। ये दूसरा आंसर है। तीसरा 4 × 1/7 लिख सकते हैं ना इसको, ये 4/7 है तो सेम उसी प्रोसेस से इसको भी करेंगे। कितना, 4 × 0.142857 पे बार। अब 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 से जो ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 28, 7 × 28, 5 × 20, 2 22, 8 × 32, 33, 34, 4 दूनी 8, 11, 8 3 11, 4 × 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5। इस पे बार और यहाँ पॉइंट, इससे पहले 0। ये है आंसर। इसी प्रकार से दोस्तों ये दोनों भी बनेगा ऐसे ही सेम प्रोसेस लगाएंगे, आंसर आ जाएगा 1/7। इसका कितना हो जाएगा, 6 × 1/7। इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। इसकी वैल्यू दी हुई है तो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। 5 × 1/7 का वैल्यू कितना है, 1.142857 पे बार। इसी तरह से 6 × 1/7, 6 के जगह में 6, 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है 0.142857।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है दोस्तों, express the following in the form of ये चीज देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम लोगों को P अपॉन Q के फॉर्म में करना है। तो उसको हम लोगों को P अपॉन Q के फॉर्म में किसको करना है, देखिए 0.6 बार, ये डेसिमल में दिया हुआ है, इसको हम लोगों को P अपॉन Q के फॉर्म में करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या क्या करना है हमें। उसको करने के लिए सबसे पहले क्या, x मान लेंगे। सपोज x, लेट x इज इक्वल्स टू 0.6 बार। ऐसे सेम प्रोसेस लगाइएगा, सब क्वेश्चन बनेगा। क्या करना है, ये x इज इक्वल्स टू 0.6 बार और इसका मतलब क्या होता है 0.666। ये बार का मतलब होता है कि ये बार बार रिपीट करेगा 666 और चलते जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दोस्तों क्या करना है कि जितने पर बार रहेगा, अगर 1 पे बार रहेगा तो कितना 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डिजिट पे बार रहेगा तो कितने पे, 2 डिजिट पे बार रहेगा तो हम लोग उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर मान के चलिए किसी एक ही डिजिट पे बार है तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 1 देके 1 0 होना चाहिए, एक ही 0 होना चाहिए। 1 तो रहेगा ही सब में, लेकिन एक ही 0 होना चाहिए क्योंकि एक पे बार है। उसी को हम लोग इक्वेशन सबसे पहले तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसको इक्वेशन 2 मानना है। तो सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 मान लिए, अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बाई 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स, 10x। और इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये एक डिजिट इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 6.666 और ये इस तरह से चलते जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मानना है दोस्तों। इसको अगर यहाँ पे 2 डिजिट पे अगर रहे, ऐसे सपोज कीजिए यहाँ पे 2 डिजिट पे अगर रहे बार, तो क्या करना है 1 देके 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 डिजिट पे बार रहे, 3 डिजिट पे बार रहे, मान के चलिए ये है पॉइंट इतना पे बार, तो 1 देके 3 0 से मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी इस इक्वल के। ओके, ठीक है। तो ये चीज समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन तो कोई भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन उसको बनाने का तरीका मालूम होना चाहिए। उस तरीके को जानिए, हर क्वेश्चन बनेगा। अब इसको क्या करना है, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस करना है।
तो इक्वेशन 2 10 माइनस एक्स कितना हो जाएगा 9x। 10x माइनस एक्स कितना होगा 9x होगा। इक्वल्स टू के जगह में इक्वल्स टू ये 6 माइनस 0 कितना होगा 6 माइनस 0 6, और पॉइंट की जगह में पॉइंट, इस 6 से फिर इसको माइनस करेंगे तो 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0, और उसी तरह से 0 आते जाएगा। तो पॉइंट के बदले में हम लोग 0 नहीं लिखते हैं, उसीलिए इसको नहीं लिखेंगे। कितना आया 9x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6/9। यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इतना तो मैथ्स पता है ना। अब इसको क्या करेंगे काट देंगे, कितना से 3 से 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 2/3। x की वैल्यू कितनी आई है 2/3 आई है, और हम लोग x को मान भी चुके हैं, x इज इक्वल्स टू 0.6 बार माने थे ना। अब x की वैल्यू कितनी आई है x की वैल्यू 2/3 आई है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये 0.6 की जो वैल्यू आई वो 2/3 आ चुकी है, और हम लोग इसको P/Q के फॉर्म में लेके आ चुके हैं। इस तरह से बनेगा ये इस तरह के क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन क्या है, और करेंगे प्रैक्टिस और समझ में आएगा। कंसेप्ट जानिए, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से हो सकता है, कोई भी डिजिट हो सकता है, लेकिन सबसे पहले कंसेप्ट जानना जरूरी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 0.47 और इस 7 पे बार, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 0.47 पे बार का मतलब ये है कि 0.4 तो है, जिस पे बार है वही रिपीट करेगा। किस पे बार है 7 पे बार, तो 7 7 7 7 ऐसे रहेगा। इसका मतलब यही होता है। दोस्तों आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कहता है कि x, फिर वही सिंपल x मान लेंगे, x इज इक्वल्स टू कितना 0.47 बार। इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे 0.4777 और ऐसे। अब दोस्तों यहाँ पे याद रहे, यहाँ पे एक नया चीज़ आया। क्या नया चीज़, ये 4 आ गया डेसिमल के बाद, और इस पे क्या बार नहीं है, इस पे रिक्वेयरिंग नहीं है। तो इसको सबसे पहले हम लोगों को डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है, डेसिमल के इस पार लेके आना है। सबसे पहले वही काम करना है। जितने भी डिजिट रहेंगे, जितने भी यहाँ पे 2 डिजिट रहता तो ये दोनों को लेके आते। सिर्फ डेसिमल के बाद जो होगा वो सिर्फ बार वाला डिजिट होना चाहिए। सबसे पहला ध्यान यही रहे कि डेसिमल के बाद सिर्फ बार होना चाहिए, बार वाला डिजिट, रिपीट वाला डिजिट। उसके लिए क्या, ये बिना बार वाला डिजिट, बिना रिपीटेड डिजिट को इस पार लेके आएंगे। उसको इस पार लेके आने के लिए हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 डिजिट पे है तो 10 से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए दोस्तों 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा। दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कितना यहाँ पे 10x हो जाएगा। अब यहाँ 10x होगा, यहाँ पे कितना एक डिजिट 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक डिजिट आ जाएगा 4.777 और ऐसे चलेगा। दोस्तों इक्वेशन 1 अब इसको मानना है हम लोगों को, इसको इक्वेशन 1 मानना है। क्यों? क्योंकि अगर इक्वेशन 1 इसको नहीं माने तो हम लोग पहले क्वेश्चन में, आप लोग गौर कीजिए कि डेसिमल के बाद वाला डिजिट क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। 6 माइनस 6 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0 हो रहा था ना। उसी तरह से अगर यहाँ पे नहीं मानेंगे, इसको अगर मान लेते ना, तो यहाँ पे क्या ये क्या 0 नहीं होता डेसिमल के बाद, तो उसको P/Q के फॉर्म में हम लोग फिर नहीं लिख पाते।
उसीलिए सबसे पहले बिना बार वाला डिजिट या फिर कह लीजिए कि बिना रिक्वेरिंग वाला डिजिट, बिना रिपीटेड वाला डिजिट, उसको सबसे पहले डेसिमल के पहले लेके आना है। उसको लाने के लिए यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किए, अगर 2 डिजिट रहता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, 3 डिजिट रहता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पे चूंकि एक ही डिजिट है उसीलिए 10 से मल्टीप्लाई किए। अब दोस्तों इसको इक्वेशन 1 मान चुके हैं। अब फिर बात क्या आती है कि जितने पर डिजिट रहेगा, जितने पर बार रहेगा उतने को लेके आना है कितने डेसिमल से पहले। ओके, क्या करेंगे इसको, फिर क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। चूंकि 1 पे बार है, एक ही डिजिट पे बार है, तो इसके लिए अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा। अब 100x हो जाएगा और यहाँ कितना 47 पॉइंट, एक डिजिट इधर आ जाएगा ना, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 47.777 और ये चलते जाएगा। अब इसको इक्वेशन 2 मान लेना है। ओके, ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब दोस्तों आगे क्या करना है, आगे फिर वही काम करना है, इक्वेशन 1 को माइनस करना है इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 100 माइनस 10, 100x माइनस 10x, यहाँ इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। इससे इसको माइनस करेंगे तो ये 100x माइनस 10x कितना हो जाएगा, 90x। यहाँ 90x होगा और इस पार 47 माइनस 4 43, और पॉइंट के बदले में पॉइंट यहाँ पे 7 माइनस 7 0 हो जाएगा, फिर 7 माइनस 7 0 हो जाएगा, फिर 7 माइनस 7 0 हो जाएगा। आप सपोज कीजिए कि इसको अगर इक्वेशन 1 मानते, यही तो समझना है कि कहाँ पे किसको इक्वेशन माने किसको नहीं माने, यही तो समझना है कि अगर इसको इक्वेशन 1 मान लेते तो यहाँ 7 माइनस 4 होता, फिर 3 आ जाता, तो इसको फिर नई P/Q के फॉर्म में कर पाते। अब हम लोग चूंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद ये 0 को लिखा नहीं जाता है तो हम लोग नहीं लिखेंगे। अब इसको P/Q के फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। x इज इक्वल्स टू 3/90 आ चुका है, और यही तो है, यही x है कितना 0.47 बार। इसी को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख चुके हैं दोस्तों। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसी का, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन, और प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, क्वेश्चन है 0.001 और ये तीनों पे बार, तीनों पे है ना, हाँ तीनों पे बार, आप लोग बुक लीजिएगा साथ में, तीनों पे बार है। तो इसको फिर वही प्रोसेस लगाइए ना, क्या इसको सबसे पहले x मान लेंगे, x इज इक्वल्स टू 0.001 पे बार, इसी को x मान लिए। इसका मतलब क्या होता है, बार का मतलब क्या होता है कि 0.001 001 001 और इसी तरह से 001 001 0, जितने पे बार है वो रिपीट करेगा, बात सिंपल सा बात। अब दोस्तों मैंने क्या बोला कि जितने डिजिट पे बार रहेगा 1 दे के, अगर मान के चलिए यहाँ 3 डिजिट पे बार है तो 1 तो देना ही है, 3 डिजिट पे बार है तो 3 0 दे के उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ 3 डिजिट पे बार है ना, तो 1 दे के 3 0 दीजिए और उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले इसको तो हम लोग क्या इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करना है कितने से, 1 देंगे और कितने पे बार है, कितने पे 3 डिजिट पे बार है, तो 1 2 और ये 3, इतने से मल्टीप्लाई करना है। इतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1000x हो जाएगा, 1000 इंटू x 1000x। इसको जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या होगा, इसका ये 3 डिजिट इस पार आ जाएगा, ऐसे
0.001 001 और ये इस तरह से चलते रहेगा। इसको आगे में ये पॉइंट अकेले आगे लिखा नहीं जाता है, नहीं लिखेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, फिर वही नियम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। 1000x माइनस एक्स कितना होगा दोस्तों, 1000x माइनस एक्स 999x बचेगा ना। 1000x माइनस एक्स करेंगे तो 999x बचेगा, इज इक्वल्स टू ये 1 माइनस 0 1 बचेगा, ये 0 माइनस 0 0 बचेगा, 0 माइनस 0 1 माइनस 0 ये सब फिर कट जाएगा। इसी तरह से कटते कटते 0 आ जाएगा इधर, तो इस पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, उसीलिए यहाँ पे सिर्फ 1 लिखेंगे। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 1/999 और यही x कितना था, x इज इक्वल्स टू था 0.001 पे बार। इसी को हम लोग लिख चुके हैं P/Q के फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में। समझ में आया दोस्तों कैसे? सबसे पहले x मानना है, जो दिया हुआ है उसी को x मानना है। अब x इज इक्वल्स टू जितने पे बार, उसका मतलब क्या, वो रिपीट कर रहा है। अब यहाँ पे जितने पे बार है, कितने 3 डिजिट पे बार है ना, तो 3 0 1 देके 3 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इतना हो जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो क्या, 1000x इक्वेशन 2 माइनस x, इक्वेशन 1 में इतना है ना, इक्वेशन 2 माइनस 999x बचा, तो उसी को यहाँ लिख दिए। और यहाँ पे कितना 1 माइनस 0 1 और ये सब कट के 0 हो जाएगा, तो इधर पॉइंट के बाद नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या, x इज इक्वल्स टू इतना ही है आंसर, यही है आंसर। P/Q के फॉर्म में लिख चुके हैं, P/Q के फॉर्म में ये ऐसे दिया हुआ था और इसी को P/Q के फॉर्म में हम लोग लिख चुके हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। ये 1.3 एक्सरसाइज था और ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अगले वाले लेक्चर में, चूँकि लेक्चर लेंदी हो रहा है, उसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ तक स्टॉप कर रहा हूँ और अगले लेक्चर में आप लोगों को आगे की क्वेश्चन कराई जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।